बीसी करने के बाद क्या डायरेक्ट जॉब लग जाती है या फिर जॉब ढूंढनी पड़ती है? गवर्नमेंट जॉब्स के लिए क्या ऑनलाइन बीसी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? फुल स्टैक डेवलपर अगर बनना है तो क्या इसके लिए बीसी जैसा कोर्स काफी है या फिर आपको एमसी कोर्स करना पड़ेगा? और जॉब के साथ साथ ओपन एमसी करने के लिए क्या है बेस्ट टिप्स? तो पिछले दिनों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के से बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो इसलिए फिर से एक बार हम लेके आ गए हैं आप सभी की फेवरेट क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसे हम कहते हैं बीसीए क्वेश्चन आंसर्स। तो आज के जो एपिसोड है वो इस Q&A सीरीज का 24th एपिसोड होने वाला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग Q&A को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो आज के सबसे पहले क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीसीए के बाद क्या जॉब डायरेक्ट मिल जाता है या फिर जॉब ढूंढना पड़ता है? तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि केवल डिग्री पास करना जॉब एश्योर नहीं करता है। फिर चाहे वो बीसी की डिग्री हो, इंजीनियरिंग की डिग्री हो, एमबीए डिग्री हो या फिर कोई और डिग्री हो। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा डिग्री आपको उसके पर्टिकुलर डोमेन में जो होने वाली प्लेसमेंट ड्राइव्स है, इंटरव्यूज है, उसमें बैठने के लिए, उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल और सक्षम बनाता है। इसलिए बीसी की डिग्री जब आप पास करते हैं तो टेक डोमेन की जॉब्स हैं जो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जॉब्स को सर्च करना होगा, उनको एक्टिवली अप्लाई करते रहना होगा जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ऑनलाइन बीसी वाले स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, ऑनलाइन बीसी स्टूडेंट्स भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ध्यान यहाँ पे आपको ये रखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जनरली जो क्राइटेरिया होता है ऑनलाइन बीसी स्टूडेंट्स के लिए वो ये होता है कि आपने जो ऑनलाइन बीसी है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए, यानी कि वो यूजीसी, एआईसीटी या फिर डीईबी अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा है और आप बीसी के परसेंटेज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती है जो रेगुलर बीसीए को ही कंसिडर करती हो, तो वो आप जॉब्स ओपनिंग जब आती है, उनकी एप्लीकेशन जब आती हैं, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप चेक कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो ऑनलाइन बीसी स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी देती हैं। तो ऑनलाइन बीसी करने के बाद आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएस, बैंकिंग, रेलवे एग्जाम्स ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर क्या हम बीसी के 3 साल के कोर्स के बाद फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं या फिर एमसीए करना पड़ेगा? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आप बीसी के 3 साल के कोर्स के बाद फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीए जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक बेसिक और फाउंडेशन कोर्स है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग, कोडिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल होते हैं। लेकिन फुल स्टैक डेवलपमेंट जो है वो एक कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग और डायनेमिक फील्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको इसमें करियर बनाना है तो आपको नई टेक्नोलॉजीज और फ्रेमवर्क सीखने होंगे। तो आपके जो बीसी के सिलेबस में चीजें पढ़ाई जाती हैं उससे एडवांस चीजें भी आपको सीखनी पड़ेगी। जैसे कि आपको फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट और एंगुलर ये सीखने पड़ेंगे। बैक एंड टेक्नोलॉजीज जैसे कि नोड.js, एक्सप्रेस.js, पाइथन हो गया, जावा होगी, ये चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। डेटाबेस में अगर आप आएंगे तो SQL, NoSQL, MongoDB ऐसे डेटाबेसेस आपको सीखने पड़ सकते हैं। अब इन सभी चीजों को सीखने के लिए आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेरा से हो गए, यूडेमी हो गया। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं जिससे आपके ये स्किल्स एनहांस होंगे। इसके अलावा एक और बहुत ही अच्छा तरीका है कि बीसीए में स्पेशलाइजेशन होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट की। तो अगर आप इसको ऑप्ट करते हो तो आप बीसीए की पढ़ाई में फाइनल सेमेस्टर्स में फुल स्टैक डेवलपमेंट के जो डीप कंसेप्ट्स हैं उनको समझना शुरू कर देंगे और आगे आप इसमें करियर बना सकते हैं। और रही बात एमसीए करने की, तो फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए एमसीए करना मैंडेटरी तो नहीं है। लेकिन अगर आपको बीसीए के बाद जो एडवांस कंसेप्ट है वो एक पीजी डिग्री से सीखने हैं तो आप जरूर उसके लिए एमसीए कर सकते हैं। यहाँ पे आपके थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, कोडिंग, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो टेक्नोलॉजीज है उनसे रिलेटेड और स्ट्रांग हो जाएंगे। और एमसीए में भी आपको फुल स्टैक स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है, आप उसे भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो। बस यहाँ पे एमसीए करने से एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो आपकी पहली जॉब होगी वो कंपैरेटिवली बीसीए के बाद हायर जॉब प्रोफाइल में लगेगी और आपको हायर सैलरी पैकेज मिलेगा एज अ फुल स्टैक डेवलपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट पूछते हैं कि सर बीसी की जॉब के साथ साथ
एमसीए को डिस्टेंस से कैसे कर सकते हैं, इसके क्या टिप्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बीसीए के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एंट्री लेवल आईटी जॉब्स में चले जाते हैं, लेकिन 1-2 साल के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनको अपनी क्वालिफिकेशन, पोजीशन, सैलरी को बढ़ाने के लिए हायर स्टडीज भी साथ साथ करनी चाहिए। इसके लिए वो एमसीए डिस्टेंस से करने के बारे में सोचते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो इसके लिए बेस्ट टिप्स रहेंगी। सबसे पहले चूज द राइट प्रोग्राम, यानी कि आपको एमसीए परस्यू करने के लिए एक ऐसे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना होगा जो यूजीसी एआईसीटी अप्रूव्ड हो, जहां पे जो एग्जाम डेट्स है, करिकुलम है, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप उन्हें जॉब्स के साथ मैनेज कर पाओ। दूसरा रहेगा टाइम मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपने पढ़ाई के शेड्यूल को इस तरीके से मैनेज करना होगा ताकि आप जॉब जो दिन में कर पा रहे हैं उसके बाद आप इवनिंग आवर्स में, यानी कि 3-4 घंटे लगा के अपनी एमसीए की जो पढ़ाई है उसे भी अच्छे से कर पाएं। तीसरा चीज है यूज टेक्नोलॉजी फॉर योर स्टडी, यानी कि आप ऑनलाइन सोर्सेज जो हैं, जैसे कि ई बुक्स हो गया, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स हो गए, कोर्सेज हो गए, यूट्यूब हो गया, इन सभी प्लेटफॉर्म से जो एमसीए के करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, उसे अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करें। चौथा है लेवरेज जॉब एक्सपीरियंस, जैसे कि आप ऑलरेडी जॉब में है तो किसी पर्टिकुलर डोमेन में आप काम कर रहे होंगे, तो उसके एक्सपीरियंस को अपने पढ़ाई में लाने की कोशिश करें और उसी में फर्दर अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करें ताकि आप उस डोमेन में अच्छी जॉब एमसीए के बाद गेन कर पाएं। और फिफ्थ है एक्स्ट्रा टाइम, वीकेंड जो आपके पास आ रहे हैं, सैटरडे, संडेज, वहां पे आप ज्यादा एमसीए की पढ़ाई कर पाएं जो आप डिस्टेंस से कर रहे हैं। आप ज्यादा असाइनमेंट्स करें, ज्यादा आप रिविजन्स करें, ज्यादा प्रोजेक्ट्स करें, ताकि आप एमसीए में जो स्किल सीख रहे हैं उन्हें आप वीकेंड टाइम पे, एक्स्ट्रा टाइम में और ज्यादा स्किल्स अपने इंप्रूव कर पाएं। तो अगर ये सभी स्टेप्स आप फॉलो करते हैं तो बीसी के साथ साथ आप एमसीए डिस्टेंस से अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रतीक्षा ने, ये पूछते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटर्नशिप एज अ बीसीए स्टूडेंट। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला है रिज्यूमे बिल्डिंग। तो जब भी आप इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहला अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाएं कि आपको कंपनी को क्यों हायर करना चाहिए एज अ इंटर्न। वहां पे आपको अपने स्किल्स हो गए, जिन प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है, जो सर्टिफिकेशंस आपने ली हैं, उनको आपको अच्छे से हाईलाइट करना है। सेकंड है स्किल डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल्स जो आपके हैं उनको आपको एनहांस करना होगा इंटर्नशिप में जाने से पहले, क्योंकि कई जगह इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यूज होते हैं। तो आपके जो बेसिक कोडिंग के कंसेप्ट्स हैं, बेसिक डेटाबेस के कंसेप्ट्स हैं, इनको आपको अच्छे से क्लियर करना है। वेब डेवलपमेंट के कंसेप्ट्स को भी आप अच्छे से ब्रश अप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उन्हें गिटहब में पोस्ट करें। इसके अलावा अगर आपने कोई वेबसाइट बनाई है उसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी स्ट्रॉन्ग रखें। तीसरा स्टेप है नेटवर्किंग, यानी कि ये सभी चीजें अगर आपने कर ली हैं, अब आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, तो आप नेटवर्क अपना बनाएं। अब आप इंटर्नशिप्स के लिए रेडी तो हैं, तो अब आपको इंटर्नशिप्स ढूंढनी है, तो नेटवर्किंग का यहाँ पे यूज करें। लिंक्डइन पे डिफरेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज है उन पे अप्लाई करें। इंटर्नशाला में जाए, वहां पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, वहां पे अप्लाई करते रहें। और लास्ट है इंटरव्यू प्रिपरेशंस। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए स्किल्स तो आपने एनहांस कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज देने होंगे। तो मॉक इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें कि किस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस टाइप के सॉफ्ट स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप फाइनली फिर इंटर्नशिप क्रैक कर पाएंगे एज अ बीसी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने कंप्लीट किया आप सभी के कुछ और पेंडिंग क्वेश्चंस। आई होप आपको अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे बीसी फंडास वेस्ट सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग सेशन। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन मी।